स्वागत है आप लोगों का स्मार्ट आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। चलो देखते हैं, आज हम लोग यूपीपी की दृष्टि से रीजनिंग का एक टॉपिक है पासा, उसी का अध्ययन करते हैं। पासा के विषय में, पासा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी का अध्ययन करना है। तो देखिए लिखा हुआ है पासा। सबसे पहले पासा है क्या? आप लोग जानते हैं कि पासा वो भी होता है जो हम लोग लूडो खेलते हैं, उसकी जो गुट्टी होती है, गांव में उसको गुट्टी बोलते हैं, तो उसको भी क्या बोलते हैं? पासा ही बोलते हैं। ठीक है। अब उसमें आप लोग देखें ऐसे ऐसे लिखे होते हैं अंक, ऐसे ऐसे अंक लिखे होते हैं। इसका मतलब 4 आ गया तो 4 नंबर 4 अंक आगे बढ़ाओगे, वो भी क्या है? एक पासा है। कहने का मतलब पासा, लेकिन ये जो पासा है उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज या मानक पासा कहते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो पासा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पासा होता है साधारण पासा, साधारण पासा सिंपल डाइस, और एक पासा होता है मानक पासा जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अब इसी का एक पासा का रूप और कर देते हैं, उसे खुला पासा कह देते हैं, ओपन डाइस। लेकिन मुख्य रूप से पासा केवल 2 प्रकार के होते हैं। साधारण पासा और मानक पासा में अंतर क्या होता है? मानक पासा जो लूडो की पासा है उसे क्या कहते हैं? मानक पासा। कैसे? क्योंकि आप लोग देखते हैं अगर कहीं पर पासे को डाला गया, 1 दिखाई देता है अगर ऊपर, तो 6 नहीं दिखाई देता, साथ में नहीं दिखाई देता ना, क्योंकि 1 के नीचे क्या होता है? 6 होता है, इसीलिए हमको नहीं दिखाई देता। तो कहने का मतलब अगर हम 6 और 1 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना। अर्थात मानक पासा, अगर लूडो का पासा क्या है? मानक पासा है, उसके अगर विपरीत सतहों को जोड़ा जा रहा है, कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। तो मानक पासा में हमेशा याद रखना, विपरीत सतहों को जोड़ने पर कितना होगा? 7 के बराबर होगा। विपरीत सतहों को जोड़ने पर कितने के बराबर होगा? 7 के बराबर। मतलब A अगर अपोजिट B है तो A प्लस B बराबर कितना होगा? 7 होगा। अच्छा, अब बताओ, कभी जैसे मानक पासा में 1 दिखता है तो 1 के साथ 7 दिखता है कि नहीं? 6 दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता ना। अर्थात कभी 2 विपरीत सतहें मानक पासा में एक साथ नहीं दिखाई देंगे। जैसे हम कहें ऐसे एक डाइस बन गया, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 6 है। ठीक है। अब विपरीत सतहें हम बोले एक साथ नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। तो 1 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7 हो जाएगा। अर्थात हम कहें 1 के विपरीत 6 है कि नहीं है। इस प्रकार से आपको ध्यान में यही रखना है, कभी विपरीत सतहें आपस में नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद मानक पासा में क्या है? मानक पासा में 2 संख्याओं को, 2 अंकों को जोड़ने पर 7 हो सकता है। मतलब साधारण पासा में इसमें अगर 2 सतहों को, विपरीत सतहों को भी जोड़ा जाए तो 7 से ज्यादा हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है 7 हो। और विपरीत सतहें भी एक साथ लिखी जा सकती हैं। तो ये सिंपल डाइस और मानक पासा हो गया। एक बार प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन सा मानक पासा और कौन सा साधारण पासा है। तो क्लियर हो गया। जिनके विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 के बराबर आए वो कौन सा है? मानक पासा। और विपरीत सतहें कभी आपस में दिखाई ना दे तो मानक पासा। और उसके बाद साधारण पासा। अब इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं? 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखो कौन कौन से। एक तो पहले एक पासा दिया रहेगा, सिंगल डाइस जिसको कहते हैं। क्या रहेगा? एक पासा जब दिया रहेगा, एक पासा से क्वेश्चन आएगा। और एक आएगा जब 1 से अधिक, मतलब 2 पासा दिया रहेगा। दूसरा क्या होगा? जब 2 पासा दिया रहेगा तब कैसे करना है। और तीसरा रहेगा कि आपको 2 से अधिक पासा दिए रहेंगे। कितने? 2 से भी अधिक पासा दिए रहेंगे तो कैसे करना है। चौथा आप लोगों को पढ़ना है, अगर खुला पासा दिया है तो उसको कैसे करना है। खुला पासा अगर दे दिया है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्या हुआ? ये खुला पासा हो गया। और 5वां क्या है? कौन कौन से कंडीशन बन सकते हैं पासा के, इसको पढ़ना है। कौन कौन से कंडीशन पासा के बन सकते हैं कि ये पासा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक पासा। एक पासा में क्या जैसे लिखा है 1, 2 और 3,
क्वेश्चन में दे दिया एक के विपरीत कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। एक पासा है ना ये। अब दे दिया एक के विपरीत कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो जो नहीं दिखाई देगा वही होगा। इतना तो दिखाई दे रहा है। अब इसमें दिखाई क्या क्या नहीं दे रहा है? 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है और 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक के विपरीत संभावना है कि 4 भी हो सकता है, संभावना है 3 भी हो सकता है और संभावना है 5 भी हो सकता है। अच्छा, अब पूछ ले 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत भी यही होगा। अगर 6 के विपरीत पूछ ले, अर्थात हम कह सकते हैं 1, 2 और 6 के विपरीत संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 4, 3, 5। कोई किसी का भी विपरीत हो सकता है। ये तो हो गया कौन सा? एक पासा। अच्छा, 2 पासा से प्रश्न कैसे बनेगा? 2 पासा से प्रश्न ऐसे बनता है। अच्छा, 2 पासा का प्रश्न जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, 2 पासा या अन्य पासा। एक में एक कॉमन पासा आएगा। कितने कॉमन पासा आएंगे? एक कॉमन पासा। जैसे हम कहें कि ऐसे 1, 2, 3 2 पासा बने हुए हैं, 1, 4, 5। अब इसमें देखो कॉमन कौन सा नंबर है? दोनों में 2 पासा है, लेकिन इसमें कॉमन का है 1 है। तो ऐसे कंडीशन में एक पासा कॉमन होने पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया? जो कॉमन हो वहीं से स्टार्ट कर दो। 1 लिखो, 1 के बाद 2 और 2 के बाद ऐसे चलेगा टर्म, 2 के बाद 3। अब यहां से भी ऐसे 1 से स्टार्ट करो, ऐसे चलो। 1 के बाद 4, 4 के बाद 5। अर्थात जो जिसके नीचे आएगा वही उसका विपरीत होगा। 2 के नीचे क्या आया? तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? अच्छा, बचा एक कौन सी संख्या बची हुई है अभी जो नहीं दिखाई दे रहा है? तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया कि नहीं? कैसे? यही प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा विपरीत होगा। तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 5। अगला जो ये तो हो गया एक कॉमन पासा। जो पूछा जाता है वो 2 कॉमन पासा आता है। 2 कॉमन नंबर में आते हैं 2 पासे में। जैसे हम कहें 1, 2, 3। अगला दे दिया 2, 3, 4। अब दे दिया इसमें क्वेश्चन में, तो बताइए 1 के विपरीत क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? जो जो कॉमन हो, अगर 2 कॉमन आ रहे हो तो दोनों कॉमन को आपस में काट दो। 3 इसमें कॉमन है, 3 को 3 से काट दिए, और कुछ कॉमन है 2 को 2 से काट दिए, तो 1 के विपरीत कितना हो जाएगा? 4। अब पूछ ले अगर 2 और 3 के विपरीत क्या होगा? तो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमको पता ही नहीं है 2 के विपरीत क्या होगा। अगर 2 और 3 के विपरीत पूछ ही लिया है और ऑप्शन में दे दिया, क्योंकि डाइस चैप्टर जो होता है वो ऑप्शन पर आधारित होता है। अब 2 और 3 के विपरीत अगर दे दिया है तो आप सोचो कि 2 और 3 के अलावा कौन कौन सी संख्याएं हमको नहीं दिखाई दे रही? 4 तो हमको पता चल गया। 1 के विपरीत क्या है? 4 है। अब 2 और 3, 2 ऑब्लिक 3 के विपरीत कौन कौन सी संख्या हो सकती है? कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही? तो 5 और 6, ये दोनों क्या हो सकते हैं? 2 और 3 के विपरीत में हो सकते हैं। एनी डाउट? क्लियर हो गया? कैसे इसको सॉल्व करना है? ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के इसी से सॉल्व होंगे। उसके पश्चात अब इसमें जो आता है 3, हाँ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 3 के विपरीत क्या होगा और वो कैसा पासा है? मानक पासा है, तो 3 में कितना जोड़ने पर 7 हो जाता है? तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अन्यथा जब मानक पासा नहीं है तो उसमें कुछ भी जोड़ने पर हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन किस पासा के हैं? साधारण पासा के हैं। ओके, उसके बाद साधारण पासा हो गया, मानक पासा हो गया। इसके क्वेश्चन तो आप लोग कर ले जाओगे अब। अच्छा, अगला जो टाइप इसमें बनता है एक खुला पासा आता है। खुला पासा कैसे? ऐसी लंबी श्रृंखला दी रहेगी। कितने खाने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। अब कह दिया कि इसमें पूछ लिया, इसमें लिख दिया 1, इसमें लिख दिया 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, यहां पर 6। अब पूछ लिया 1 के विपरीत क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको खुले पासा में क्या करना है? खुले पासा में एक छोड़ के एक ले लेना। वो भी कब लेना है? पहले सबसे बड़ी श्रृंखला देखेंगे कौन सी है, उसी को सॉल्व करना है। पहले किसको सॉल्व करना है? सबसे बड़ी श्रृंखला को। तो सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है? ये है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक छोड़ के एक।
एक को छोड़े तो किस पे आए, 3 पे अटके। अच्छा 2 को किस पे जाएंगे, 4 पे। फिर उसके बाद हम कहें तो 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा। अब बचा क्या, यही दोनों तो बचे हैं, तो ये दोनों आपस में विपरीत में हो जाएंगे, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन जैसे आप लोग बताइए, मैं दे रहा हूं अब 2 से भी अधिक हो जाएगा तो कैसे करेंगे। जैसे हम कहें एक पासा बना रहे हैं, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, 1 2 3, फिर पासा बनाया 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, फिर पासा बनाया 3 5 6। अब पूछ लिया इसमें 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 4 हमको इन्हीं दोनों से पता चल गया। आपको जिसके तरीके से जिसमें कॉमन दिख रहा हो, अगर इन दोनों का कॉमन दिखता है, इन दोनों का कॉमन 3 है, इन दोनों का कॉमन कितना है, 3 है, और कुछ कॉमन है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी गलत हुआ है, अगर हम कहें यहां पर हो जाए 3 1, यहां पर 1 होना चाहिए। अब देखो अगर यहां पर 2 के विपरीत पूछता तो कितना हो जाता, 2 के विपरीत कितना आ जाता, 2 के विपरीत 6। कैसे, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो 1 इसमें क्या क्या कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है, 1 और 3 कट जाता आपस में, बचता क्या, 2 के विपरीत कितना आ जाता, 6। अच्छा इसी में पूछता अगर कि 1 के विपरीत क्या होगा। अब 1 का रिलेशन हम दिखाया जाए तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो 2 और 3 काट देते तो बचता क्या, 1 के विपरीत 4, तो 1 के विपरीत कितना आ गया, 4। ऐसे किसी के भी विपरीत पूछ सकता है तो आप कर सकते हो। अब आप लोगों को पासा का ज्यादातर प्रश्न इतने से ही लग जाएगा, और आप लोग इसके प्रश्न अभी लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।